अब हम देखते हैं कि ये जो लिकोरिया है इसकी कॉजेज़ क्या हैं। तो सम टाइम तो ये नॉर्मल होता है, और अगर हल्का फुल्का हो कभी कभार हो तो इट्स अ नॉर्मल थिंग। लेकिन अगर ये लंबे अरसे तक चले तो ये फिर एक डिज़ीज़ की शक्ल, प्रॉब्लम की शक्ल इख्तियार कर लेता है। तो इसकी जो कॉजेज़ हैं उसमें नंबर 1 पे आ जाती हैं एंटीबायोटिक्स और स्टीरॉयड्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल। अगर इन एंटीबायोटिक और स्टीरॉयड के इस्तेमाल को रेगुलेट किया जाए तो इसके ऊपर काबू पाया जा सकता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बैक्टीरिया जो हैं वो हाइजीन का ख्याल ना रखने की वजह से बॉडी में एंटर हो जाते हैं और वहाँ पर इन्फेक्शन कॉज कर देते हैं। इसके अलावा बर्थ कंट्रोल पिल्स जो हैं उनके इस्तेमाल से भी ये कंडीशन प्रोड्यूस हो सकती है। सर्वाइकल कैंसर, सर्विक्स जो होता है उसमें कैंसर हो जाता है समटाइम्स, उसकी वजह से भी ये रीज़न हो सकती है। STDs जैसे कि गोनोरिया, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होती हैं, बहुत ही ख़तरनाक होती हैं, उनकी वजह से भी ये इशू पैदा हो सकता है। डायबिटीज़ बड़ा इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। शुगर लेवल ज़्यादा होने की वजह से इन्फेक्शन, यीस्ट इन्फेक्शन जो है उसके चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं। लिहाजा अपनी डायबिटीज़ को चेक करवा लें और इसको भी कंट्रोल रखें ताकि शुगर लेवल जो है वो लो रहे। इसके अलावा पैरासाइट है ट्राइकोमोनियासिस, ये ख़ास किस्म के पैरासाइट्स होते हैं जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में दाखिल होकर वहाँ पर लिकोरिया कॉज कर सकते हैं। इसके अलावा यीस्ट इन्फेक्शन, जैसा मैंने अभी आपको बताया है, उसका नाम है कैंडिडा एल्बिकन्स। ये यीस्ट है जो कि आम तौर पर इन्फेक्शन कॉज करके लिकोरिया का बायस बन जाता है। तो अगर